गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो है क्लास 9th एक्सरसाइज 3.3 उसके क्वेश्चंस जो है उनको सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स दीज आर द पॉइंट्स लाई। मीन्स हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, और अगर क्वाड्रेंट में नहीं है एक्सिस पे लाई करते हैं सो कौन से एक्सिस पे होंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर हम बात करें इस प्लेन की, इफ वी डिस्कस अबाउट दिस प्लेन, सो टू लाइंस, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड वन इज परपेंडिकुलर। हॉरिजॉन्टल लाइन इज सेड टू बी एक्स एक्सिस and vertical line is said to be y axis. So these two axes divides the plane into four quadrants. This is your first quadrant, this is your second quadrant, and this is your third quadrant and a fourth quadrant. ये जो हमारा क्वाड्रेंट है इसमें x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। अगर हमारे पास जो भी नंबर है वो पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, सो दैट लाइन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास x नेगेटिव होगा। देखिए फर्स्ट नंबर को हम, जो फर्स्ट नंबर है दैट रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट ऑफ x, और जो सेकंड नंबर है दैट रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट ऑफ y। सो जो यहाँ जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें x नेगेटिव होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव। जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें बोथ आर नेगेटिव, x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव। और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें आपका x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। सॉरी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज वी हैव 3, 5, मीन्स इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, बोथ आर ए नंबर एक्सेप्ट जीरो, सो उसकी पोजीशन तो हम इनके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे। लेकिन सपोज हमारे पास अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें x जीरो है, y जो है कुछ भी है, सपोज दिस इज y, और एक हमारे पास ऐसा है कि x कुछ भी है और y इज जीरो, सो देखिए इफ x इज इक्वल्स टू जीरो, अगर हमारे पास if coordinate of x is zero, then this point lie on y axis, ठीक है। अगर हमारे पास ये कोई पोजीशन है जिसमें x का कोई कोऑर्डिनेट है और y जीरो है, उस कंडीशन में दिस कोऑर्डिनेट lie on x axis, सो ये हमें 2 पॉइंट्स और हैं जो ध्यान में रखने हैं, रिमेंबर रखना है इनको, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए -2 and 4, सो x इज नेगेटिव, -2 दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x, सो x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। सो देखिए x नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, सो इट कम्स इन सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ कम टू दिस वन, 3 and -1, so x is positive and y is negative, so x positive and y negative into fourth quadrant. Now come to this one, देखिए y coordinate is 0, so if y coordinate is 0, this is y coordinate is 0, then lie on x axis, ठीक है। so this lie on x axis. Now you come to this one, x positive and y positive both are positive, then lie in first quadrant. Now -3, -5 both are negative, so if both are negative then lie in a third quadrant. So verify your answer by locating them on the Cartesian plane. अब जो है आपको वेरीफाई करना है इनको, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पे इनको ड्रॉ करना है। सो देखिए हम जैसे यहाँ पे लिख लें -2 and 4, सो ये हमारा था सेकंड क्वाड्रेंट में, 3 and -1, सो 3 and -1 ये हमारा था फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। -1 and 0, y 0, सो ये लाई ऑन x axis, 1, 2 both are positive in first quadrant, both are negative so are in थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है।
ये हमारा जो है आंसर था। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। सो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले कुछ डिस्टेंस पे इन पे मार्क कर देंगे, सपोज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5 like this. So come to first one, -2 and 4. So origin से start करेंगे, x is -2, so -1 and -2. Now 4, so in y is +4, so in upper direction, y is positive in upper direction. So 1, देखिए जहां आ चुके वहीं से, यहां से स्टार्ट 1 2 3 and 4, ये पॉइंट होगा, ठीक है। दिस इज -2 and 4. सो देखिए ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, सो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। नाउ कम टू 3 and -1. सो फर्स्ट x इज +3, सो यहां से ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, +3 इस साइड, नेगेटिव इन दिस डायरेक्शन, सो x इज +3, सो 1 2 and 3. नाउ y इज -1. इफ y इज पॉजिटिव देन इन अपर डायरेक्शन, और नेगेटिव y is in lower direction, so -1 means this one. So this is our 3 and -1. This is fourth quadrant. So fourth quadrant. Now x is -1. So start from there, -1. Now y is 0. So no need to movement. This is the point. This is -1 and 0. This lie on x-axis. So x-axis. Now 1 2. So from here this is 1. And now y is +2, so 1 and 2, this point. This is 1 and 2 in first quadrant. And -3 -5, so start from here, -1 -2 -3 and -5. Y is -5, so -1 -2 -3 -4 and -5. This is your -3 and -5. So इस तरीके से हम जो है शो करके इसको डिस्प्ले करके हम वेरीफाई करेंगे। आपको ये जो है ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Plot the points x, y given in the following table on the plane choosing suitable units of the distance on the axis. So इसमें देखिए important fact is this कि आपके पास जो भी आपको प्लॉट करना है, ठीक है, वहां पे देखिए जो डेसिमल में जो नंबर है वो क्या है। सो डेसिमल में देखिए वी हैव -1.25। डेसिमल में जो आपके पास सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, वो देखिए यहाँ पे हम देखें 0.25 है। अब हम बात करें जो हमारे पास ग्राफ पेपर होगा, ठीक है, उस ग्राफ पेपर में इस तरीके से लाइंस होती हैं, ठीक है, और उस ग्राफ पेपर्स में जो हर सेक्शन है उसमें 10 लाइंस होती हैं। सो 1 2 3 4 5, दिस इज 6 7 8, दिस इज 9th एंड दिस वन इज 10th लाइन। सो हमारे पास एक ग्राफ पेपर में इस तरीके से लाइंस होंगी। अब देखिए अगर मैं इस गैप को जो 1 सेंटीमीटर गैप है उसको एज ए 1 यूनिट कैलकुलेट करता हूं, एज ए 1 यूनिट। सो देखिए हमारे पास सपोज ये हमारा ओरिजिन है, सब या इस साइड ले लीजिए, सपोज नेगेटिव है। सो ये हमारा ओरिजिन है। सो देखिए x इज -1.25 या y या जो भी है, मैं बात कर रहा हूं इसकी -1.25। सो यहां से चलेंगे, दिस इज -1। अब ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट के इक्वल है एंड इट हैज 10 पार्ट्स। सो देखिए यहां से यहां तक 1, देन 1.1 1.2 और दिस इज 1.3। सो 1.25 1.2 एंड 1.3 के मिड में कहीं होगा यहां। अब देखिए एक्चुअल में हम मिड पोजीशन जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते, आपको पोजीशन वो ही लेनी है कि जो आपका जो भी उसमें पॉइंट है वो कहां रहे, इन लाइंस पे कहीं आए, उनके मिड में नहीं हो। मींस यहां नहीं हो, या तो इस लाइन पे हो, इस लाइन पे हो, इस लाइन पे हो, इस पे हो, यहां जो ब्लैंक स्पेस है वहां नहीं होना चाहिए। देखिए मैं थोड़ा इसको जूम करके आपको बताता हूं कि जो भी आपका पॉइंट है वो या तो यहां लाइन पे या यहां लाइन पे, ठीक है, यहां लाइन पे, इस तरीके से लाइन पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां मिड स्पेस में कहीं आ रहा हो, नहीं, वो जो लाइन के इंटरसेक्शन जो पॉइंट्स हैं जहां पे
टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, वहां कहीं होना चाहिए, जैसे यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां मिड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से अगर मैं यहां पे 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर यहां लेता हूं, सो यहां पे 1.25 जो है हमारा मिड में कहीं आता है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, उस पैरामीटर को डबल कर देते हैं। अब हम क्या करें कि जो 2 पार्ट्स हैं यहां से 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। सो क्या होगा हमारे पास, अब 2 सेंटीमीटर मीन्स वी गेट 20 लाइन्स, सो 20 लाइन्स इक्वल्स टू 1 यूनिट। सो 0.25 यूनिट इज 0.25 यूनिट इज, देखिए 1 यूनिट मीन्स 20 लाइन्स, सो हाफ यूनिट इक्वल्स टू 10 लाइन्स, and 0.25 means 1/4, so 1/4 equals to 5 lines, ठीक है। और you can say that 0.1 represent 2 lines, ठीक है। so क्या होगा देखिए, अब हम जो ग्राफ करेंगे यहां पे, so this is your graph, उस ग्राफ में आपके पास इस तरीके से लाइंस होंगी। सपोज दिस इज आवर वाई एक्सिस, मैं थोड़ा इसको डार्क कर रहा हूं, दिस इज योर एक्स एक्सिस, सो एक्स वाई, एक्स डैश एंड वाई डैश। यहां आपके पास 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कुछ लाइंस होंगी, इसी तरीके से इधर, एंड यहां पे हम देखेंगे, यहां पे दिस इज योर 0 ओरिजिन 0 0। अब आपको जो है 2 यूनिट्स का गैप लेना है, सो दिस इज 1। देखिए अभी तक हम 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर अज्यूम कर रहे थे, सो यहां 1 2 3 ऐसे लिख रहे थे। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, सो दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, नाउ दिस इज योर 1 -1 +1 and this is your plus this is your -1 and this is your -2। so अब देखिए -2 8, so आप इधर दिस इज -1, नाउ -2, so यहाँ आने के बाद 8 अपर डायरेक्शन में, मेरे पास ग्राफ छोटा है, so आप उस तरीके से बना लीजिए। मैं आपको ये वाला जो पॉइंट है वो शो कर रहा हूँ, x इज 0, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, x इज 0 and y is -1.25, so y negative means in lower direction and 1.25, so this is your 1। और यहां आपके पास जो है 10 स्मॉल लाइंस होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, और इस तरीके से आपके पास 10 लाइंस होंगी इसमें। सो आपको 0.25 मीन्स यहां से हम स्टार्ट करेंगे, सो अब आपके पास 2 लाइन्स डिनोट्स 0.1, सो -1.1 2 लाइन के बाद, अगेन 2 लाइन के बाद 1.2, और उससे नेक्स्ट जो है दिस इज 1.5। सो ये जो आपका पॉइंट होगा जो मिड में है यहां पे, दिस इज 0 एंड -1.25, ठीक है। अब आपको यहां ऊपर जो है, ऊपर जो लेफ्ट कॉर्नर राइट अपर मोस्ट कॉर्नर होता है, वहां पे स्केल डिफाइन करनी होगी। स्केल देखिए, स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्राफ। सो स्केल डिफाइन करने के लिए यहां आप लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे स्केल डिफाइन कर रहे हैं अभी 2 सेमी इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये जो आपका जो ग्राफ होता है उसमें 1 सेंटीमीटर का गैप होता है, सो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, एंड ऑन वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। सो इस तरीके से आप स्केल डिफाइन करेंगे और ऑल दीज पॉइंट्स, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उन्हें एक ही ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट कर देंगे। सो इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 है वो कंप्लीट